हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली वोकैबुलरी के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस और उनकी सेंटेंस यूजेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। हमारा आज का फर्स्ट ईडियम है क्वेश्चन नंबर 1, एट वंस विथ्स एंड। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड ईडियम है, एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टू अंडरस्टैंड थॉरोली, किसी चीज़ को अच्छे से समझना। ऑप्शन नंबर बी, टू बी पजल्ड, किसी भी चीज़ से पजल हो जाना। ऑप्शन नंबर सी, टू बी अ स्टूपिड पर्सन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, टू बिहेव इरेशनली, या फिर अजीब तरीके से बिहेव करना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू बी पजल्ड। मतलब कि एट वंस विथ्स एंड का मतलब होता है एकदम से पजल हो जाना, कंफ्यूज हो जाना कि ये क्या हो रहा है। चलिए बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। I have tried to do my math homework for more than 3 hours and now I am at my wits end. मैंने अपना मैथ्स होमवर्क करने की 3 घंटे से ज़्यादा ट्राई किया, बट अब मैं इतना ज़्यादा पजल हो चुका हूँ या फिर मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, टू फाइट टूथ एंड नेल। अगेन ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड ईडियम या फ्रेज है और एग्जाम में भी आपसे बहुत बारी पूछा जाता है, टू फाइट टूथ एंड नेल। बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। ऑप्शन नंबर ए, टू फाइट अ लूजिंग बैटल, टू अपोज रेसोल्यूटली, टू हैव अ फिजिकल फाइट, या फिर टू लॉन्च अ फॉर्मल प्रोटेस्ट। तो बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू अपोज रेसोल्यूटली। मतलब कि टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर अपोज करना। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। तो यहाँ पे सेंटेंस यूजेज हो जाएगी, दे वोट टू फाइट द न्यू लेजिस्लेशन टूथ एंड नेल। मतलब कि जो न्यू लेजिस्लेशन बना था, जो न्यू लेजिस्लेचर बना था, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज करने का ट्राई किया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव। बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। ऑप्शन ए, हैविंग अ प्रैक्टिकल प्लान। Option B, having an important plan. Option C, having an ambitious plan. या फिर ऑप्शन डी, having a secret plan. तो अगर हम बात करें इन सारे ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैविंग अ सीक्रेट प्लान। मतलब कि टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स का मतलब होता है एक सीक्रेट प्लान होना या फिर कुछ सीक्रेट रखना। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। सेंटेंस यूजेज में आ जाएगा, I have something up my sleeve that will solve all your problems. मेरे पास आपके लिए एक ऐसा सीक्रेट प्लान है जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, टू टर्न अ डेफ ईयर। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड ईडियम है, बहुत ज़्यादा इसका तो डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। टू टर्न अ डेफ ईयर। ऑप्शन ए, to be heard of hearing, to be indifferent, to be attentive, या फिर to be obstinate। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा to be indifferent, दैट इज ऑप्शन बी। बात करें अगर हम इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि किसी भी चीज़ को एकदम से न्यूट्रल रहना उसको लेके, कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप उस चीज़ पर रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो उस सिनेरियो को आप बोल सकते हैं टू टर्न अ डेफ ईयर। और अगर हम बात करें ऑब्स्टिनेट की, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्स्टिनेट बहुत ज़्यादा आता है। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी होना, यानी कि स्टबर्न। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है विलफुल भी। मतलब ये इसके सिनोनिम्स हैं।
ऑब्स्टिनेट इज समथिंग कि आप किसी चीज़ को लेकर एकदम जिद पे अड़ गए कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा ही है, अगर ये ऐसा नहीं है तो ये ऐसा नहीं है। एग्जाम में आपसे ऑब्स्टिनेट के सिनोनिम्स पूछे जाते हैं तो वो हो जाएंगे स्टबर्न, विलफुल या फिर हेडस्ट्रॉन्ग, कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें अपने टू टर्न अ डेफ ईयर ईडियम की तो उसकी सेंटेंस यूजेज हो जाएगी शीला टर्न डेफ ईयर टू आर प्लीडिंग्स, मतलब हमने उससे बहुत ज़्यादा प्लीडिंग्स करी बट शी टर्न अ डेफ ईयर, मतलब कि उसने बहुत ही न्यूट्रल रिएक्ट करा, उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एट स्नेल स्पेस। एट स्नेल स्पेस, बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। ऑप्शन नंबर ए, वेरी स्लोली। ऑप्शन बी, टू वॉक लाइक अ स्नेल। ऑप्शन सी, टू लैक इंटरेस्ट इन वर्क। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इन मेथोडोलॉजिक इन मेथोडिकल मैनर। इन मेथोडिकल मैनर। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो स्नेल है वो बहुत स्लोली स्लोली चलती है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं इसका मीनिंग कि एट स्नेल स्पेस यानी कि बहुत 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 स्लो। अगर हम बात करें इसकी सेंटेंस यूजेज की तो इसकी सेंटेंस यूजेज हो जाएगी थिंग्स आर मूविंग एट अ स्नेल स्पेस बट वील फिनिश ऑन टाइम। जो चीज़ें हैं वो बहुत स्लो मूव कर रही है बट हाँ हम टाइमली सब कुछ फिनिश कर लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। टू टेक टू वंस हील्स, ये बहुत ही कॉमनली यूज ईडियम है। बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। ऑप्शन ए, टू रन ऑफ। ऑप्शन बी, टू शो वंस हील्स। ऑप्शन सी, टू टर्न अराउंड। या फिर ऑप्शन डी, टू वॉक लेजरली। या फिर ऑप्शन डी, टू वॉक लेजरली। बात करते हैं इसके राइट आंसर की तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू रन ऑफ, मतलब कि भाग जाना। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। द थीव टुक टू हिज हील्स व्हेन ही थॉट ही हर्ड समवन कमिंग। जो थीव है वो एकदम से भाग गया जब उसे ऐसा लगा कि उसने किसी को आते हुए सुना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हैव द लास्ट लाफ। हैव द लास्ट लाफ, इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। बी ऑफ चीयरफुल नेचर। ऑप्शन नंबर बी, लाफ ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग समथिंग। ऑप्शन सी, टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। या फिर ऑप्शन डी, टू क्रैक द फाइनल जोक। बात करते हैं इसके राइट आंसर की तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, मतलब कि किसी भी आर्ग्यूमेंट के एंड में एक तरीके से विक्ट्री पाना हैव द लास्ट लाफ कहलाता है। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। दे फाइंड हर लास्ट ईयर बट शी हैड द लास्ट लाफ बिकॉज शी वॉज टेकन ऑन बाय हर राइवल्स एट वंस। उन्होंने उसे फाइन तो कर दिया लास्ट ईयर बट उसकी एक तरीके से इस आर्ग्यूमेंट के एंड में विक्ट्री हुई थी। फाइन तो देना पड़ा बट स्टिल एक तरीके से उसकी विक्ट्री हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। रेड लेटर डे। बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। ऑप्शन ए, अ कलरफुल डे। ऑप्शन बी, फैटल डे। ऑप्शन सी, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। या फिर ऑप्शन डी, हैप्पीलेस डे। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। बात करते हैं इसकी यूजेज की तो यूजेज में आ जाएगा 15th अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री में 15th अगस्त को रेड लेटर डे कहा जाता है, मतलब कि एक बहुत ही हैप्पी और इम्पॉर्टेंट डे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, टू स्टीयर क्लियर ऑफ। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, यहाँ पर राइट ऑप्शंस हो जाएंगे। ऑप्शन ए, ड्राइव केयरफुली। ऑप्शन बी, अवॉइड। ऑप्शन सी, एक्सप्लेन क्लियरली। या फिर ऑप्शन डी, एस्केप। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज टू एस्केप। टू स्टीयर क्लियर ऑफ होता है टू एस्केप। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की।
Dad warned us to steer clear of Dr. Gupta and his poor advice. डैड ने हमें डॉक्टर गुप्ता और उनकी गलत एडवाइस से दूर रहने को कहा है, एस्केप होने को कहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, टू बीट अ रिट्रीट। टू बीट अ रिट्रीट, ऑप्शन ए टू विदड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलेशन, ऑप्शन बी टू विदड्रॉ आफ्टर स्कोरिंग अ विक्ट्री, ऑप्शन सी टू मार्च बैक आफ्टर अ सेरेमोनियस परेड, या फिर ऑप्शन डी टू रन अवे इन फियर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टू रन अवे इन फियर। मतलब कि टू बीट अ रिट्रीट होता है एक तरीके से डर के मारे भाग जाना। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। तो जब सेंटेंस यूजेज है वो कहती है द डॉग बीट अ रिट्रीट टू इट्स ओन यार्ड। एक तरीके से जो डॉग है वो अपने जो यार्ड है उससे लोगों को डर के मारे भगा देता है। ये थे हमारे आज के 10 इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।